नमस्ते। अनुभूति टैरेट पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज हम यहाँ पर जो रीडिंग करेंगे ये कलेक्टिव रीडिंग है। इसमें आपके लिए कोई एक आध संदेश हो सकता है या पूरी रीडिंग आपके लिए हो सकती है। आज हम इस रीडिंग से ये जानेंगे कि कौन सा सच आपके सामने आकर रहेगा। कौन सा सच आपके सामने आकर रहेगा, ये इस रीडिंग का विषय है। हम इस रीडिंग के लिए ये 4 डेक यूज़ करने वाले हैं। मैं पहले कार्ड शफलिंग करके कार्ड्स निकालती हूँ और फिर उसके बाद हम ये रीडिंग करेंगे। कौन सा सच आकर रहेगा? अनुभूति टैरेट के जितने भी व्यूअर्स हैं उनके सामने कौन सा सच आकर रहेगा? कौन सा सच आकर रहेगा? अनुभूति टैरेट के जो भी व्यूअर्स हैं उनके सामने कौन सा सच आएगा? अनुभूति टैरेट के जो भी व्यूअर्स हैं उनके सामने कौन सा सच आकर रहेगा?
यहाँ पर हमने 4 डेक इस्तेमाल किए हैं। ये जो टी लीफ का डेक है उसके बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है बर्ड फ्लाइंग, न्यूज़ इज़ ऑन द वे। यानी आप बहुत बड़ी उड़ान लेने वाले हो, बहुत ऊंचाई पर आप जाने वाले हो और इसके बारे में सबको पता होगा। इसके बारे में कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी। ये आपके बारे में हो सकता है जो लोग अभी तक जानते नहीं थे और वो अब सच, आपका सच सबके सामने आएगा। बाकी के ये 4 कार्ड्स है, उसमें कोई व्यक्ति ऐसी है जो चुपके से आपकी तारीफ करती है, जो जानती है कि आपकी पोटेंशियल क्या है, आपकी क्षमता क्या है, आप कौन हो, जिसे पता है कि आप कितनी ऊंचाई को छू सकते हो, कितने ज्ञानी आप हो, ये व्यक्ति जानता है पर ये सामने आकर बोलता नहीं है, सामने तारीफ बिल्कुल भी नहीं करता, पर ये एक सीक्रेट एडमायरर है। यानी जो चुपके से आपको देखता है और जिसे पता है कि आप कौन हो। ये व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि आप कितने आगे जा सकते हो। शायद आपको भी उतना पता नहीं है पर इसका अंदाज़ा इस व्यक्ति को है। और ये व्यक्ति या तो आपका कोई दोस्त है या तो आपकी इस यात्रा, आपकी जो आत्मा की यात्रा है उसमें उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये इस तरह का व्यक्ति है। यहाँ पर भी आप देखोगे कि ये 2 पेड़ अलग है पर वो यहाँ पर मिल रहे हैं, यानी इसका मतलब दोस्ती है पर वो दिखाते नहीं है। यानी सीक्रेट एडमायरर, इसका मतलब आपकी तारीफ तो वो बहुत करता है पर आपके सामने नहीं। दोस्ती है तो भी दुश्मनी दिखाएगा। इस तरह का कुछ अलग ही रिश्ता आपका है। यानी ये व्यक्ति आपके स्वभाव का बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा हो सकता है, पर वो जानता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हो, किस तरह का मान सम्मान आप डिज़र्व करते हो। ये व्यक्ति जानता है आपको अच्छी तरह से। और शायद इस व्यक्ति को आपकी सुंदरता, ये मन की सुंदरता हो सकती है या आप जिस तरह दिखते हो वो उसे पसंद है, ऐसा भी हो सकता है। जो आपकी सुंदरता को, उसकी तारीफ वो करता रहता है, ऐसा व्यक्ति ये है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि इस व्यक्ति को आपकी तारीफ, आपके सुंदरता के बारे में कुछ पता है या नहीं, हो सकता है पता है, पर ये सामने ज़रूर आएगा कि आपका मन या आप कितने सुंदर हो, ये सबके सामने अब आने वाला है। और ये सुंदरता क्या है, तो जो शायद इस व्यक्ति ने आपके बारे में आपके पीठ पीछे बहुत कुछ गलत कहा था, आपके बारे में बहुत गलत विचार, गलत फहमी लोगों में फैलाई थी, या आपके पीठ पीछे बहुत कुछ
नकारात्मक ऊर्जा इस व्यक्ति ने निर्माण की इसके फायदे के लिए, क्योंकि ये कुछ आपसे चुरा कर लेके जाना चाहता था और उसने कुछ चुराया है भी। पर ये इस पूर्णिमा, ये जो पूर्णिमा आएगी आने वाली, तब तक ये आपका सच सबके सामने आएगा कि आप कितने सुंदर हो, आप असल में कितने अच्छे व्यक्ति हो, आपका व्यक्तिमत्व कितना लोग यानी आप कितने आदरणीय हो, या आदर इसका मतलब इस व्यक्ति ने कितना बुरा आपके बारे में बोला और हकीकत में तो आप कितने अच्छे हो, यानी ये सच लोगों के सामने आएगा। और ये व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि आप अपने आप में विश्वास करते हो, आप इसकी बातों में आकर फंसने वाले व्यक्ति नहीं हो। और ये व्यक्ति तो जानता है, पर अब सब जानेंगे कि आप एक शांत वृत्ति के और ध्यान, परमात्मा पर विश्वास रखने वाले, अपने आप को नियंत्रित रखने की कोशिश करने वाले, अपने आप पर काम करने वाले व्यक्ति हो। आपका जो संघर्ष है, आपका जो भी युद्ध है, वो अपने आप से है। आपका किसी से भी दुश्मनी नहीं है आपकी। आप ये जानते हो कि लोगों को कुछ बोलने से मुझे मेरे में कुछ भी परिवर्तन दिखने वाला नहीं है। मुझे अगर बदलना है, मुझे अपने आप में परिवर्तन अगर लाना है, तो खुद के अंदर झांकना होगा, खुद के लिए वक्त देना होगा। ये आप जानते हो। और ये आप ही नहीं, ये जो गलत बातें आपके बारे में ये व्यक्ति कर रहा है, वो खुद भी ये जानता है कि आप असल में किस तरह के व्यक्ति हो। वो ये जानता है कि आप में बहुत सारे लोगों को एकत्रित लाने की क्षमता है। आप सबके लिए उतना ही समभाव से कार्य करते हो, सबको प्यार देते हो, सबके बारे में सोचते हो। आप इस तरह की व्यक्ति हो। आपकी सोच व्यापक है, ये व्यक्ति ये जानता है। पर शायद ये कार्ड यहाँ पर दिख रहा है रिवर्स, यानी ये शायद प्यार करता है, या ये आपसे प्यार भी करता है और उतनी ही नफ़रत भी करता है। उसको लगता है कि आपको इतना कुछ ब्रह्मांड किस तरह दे रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। ऐसे कुछ तुलना की भावना या कुछ तो है, जिसके कारण द्वेष भी है और प्यार भी है। ये व्यक्ति कुछ बार बार आपके बारे में सोचता रहता है। यहाँ पर देख रहे हो, ये काफ़ी संवेदनशील व्यक्ति है। यहाँ पर पानी है और कप का कार्ड है और पेज है, यानी उसमें थोड़ा सा नादान है। उसमें वो जिम्मेदारी वाली ऊर्जा कम है और ये थोड़ा सा बचपना इसमें है। यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि आप सिर्फ सुंदर नहीं हो, आप लोगों को प्रोत्साहन देने वाले और खुद भी आत्मविश्वास के साथ बढ़ने वाले व्यक्ति हो। ये सच आपका सबके सामने आकर रहेगा। वेकेशन
हो सकता है कि कुछ महीनों के लिए या कुछ समय के लिए आपने मतलब आपने ब्रेक लिया था समझो, यानी कुछ आप इतना कर रहे थे ऐसे लोगों को नहीं लग रहा था। आप शायद अपने आप से जुड़े थे और अपने आप पर काम कर रहे थे, इसके लिए लोगों के सामने इतना आप आ नहीं रहे थे। आपके बारे में लोग इतना अब तक नहीं जानते थे, पर अब आप कितने आपकी अंतर्ज्ञान की शक्ति कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपके विचार कितने सुंदर है, आप कितना व्यापक विचार करते हो और आपकी बुद्धिमत्ता, आपका देखने का नज़रिया, आपकी सकारात्मक सोच और किसी भी चीज़ को कौन से अंदाज से आप देखते हो, ये सभी चीज़ें लोगों के सामने आएगी। आपकी जो भी नई नई कल्पनाएं रहेगी आपके काम के बारे में, आप जो भी लोगों के सामने प्रस्तुत करोगे उससे लोग प्रभावित होंगे और आने वाले समय में आपको पैसा भी प्राप्त होगा। जो मेहनत आपने पहले ली है, शायद जब लोगों के सामने आप नहीं आए तब आपने बहुत सारी पढ़ाई की, अपने काम के लिए जो भी मेहनत लेनी थी वो आपने ली और उसी का फल आपको आने वाले समय में प्राप्त होगा। लोग ये देखेंगे कि आपकी कितनी क्षमता है, आपका सच क्या है, ये लोगों के सामने आएगा। और लोग ये जानेंगे कि जिस व्यक्ति को हम दुखी समझ रहे थे, जो व्यक्ति सबके सामने नहीं आ रहा था, वो असल में तो एक सितारा है, वो एक स्टार है जिसे हम अभी तक देख नहीं पा रहे थे, पर ये स्टार अभी सबके सामने इस तरह अपने कार्य से चमकने वाला है कि जो बातें उसके बारे में बोली गई वो कितनी झूठ थी और वो कितना किसी व्यक्ति ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए, अपने अहंकार को बढ़ावा देने के लिए उस व्यक्ति ने इस तरह की बातें आपके बारे में की, पर आप तो असल में एक सितारा हो और आप एक गुरु हो। 3 अंक है। लोग ये जानेंगे कि ये तो अभी तक बस इस व्यक्ति को परेशान करने के लिए ये सब नाटक था। ये जो भी व्यक्ति है उसने खुद की जो गलत धारणाएं हैं, गलत विचार है, ये व्यक्ति खुद परेशान था, खुद चिंतित था और असुरक्षित भावना इसके मन में थी। इसके कारण अंक 9 है यहाँ पर, यानी इसका जो लक्ष्य था उसे पाने के लिए उसने गलत तरह से आपके बारे में बहुत कुछ गलत कहा, पर अब इसका सच सबके सामने आएगा कि ये खुद परेशान है, ये खुद अपने जीवन में उलझा हुआ है, इसे पता नहीं कि किस तरह इस परेशानी से बाहर निकलना है। ये इतना असुरक्षित भावना में है कि इसकी क्षमता क्या है, इसके कौन से अच्छे गुण हैं, ये देखने की क्षमता अभी इसमें नहीं है, क्योंकि इसने अपना बहुत सारा वक्त दूसरे की गलतियां निकालने में
निकाल दिया है। दूसरे के बारे में गलत बोलना, दूसरे के बारे में कुछ भी बकवास बातें करना, ऐसे ही बातों में इसने अपना जो कीमती समय बर्बाद किया है, उसके कारण अब इस व्यक्ति की स्थिति ऐसी है और वो इतना दुखी है अभी अपने जीवन में कि इसे खुद किसी व्यक्ति की मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता है। इसे आपके ज्ञान की आवश्यकता है। आप लोगों के सामने एक ज्ञानी व्यक्ति, मन से सुंदर और दिखने में भी शायद सुंदर, ऐसे व्यक्ति जिसकी अंतर्ज्ञान की शक्ति बहुत अच्छी है, जिसके विचार बहुत सुंदर है, जो अपने विचारों से सुंदर है और जिसका ज्ञान तो बहुत है जिसके पास, पर तो भी वो चुप है, वो सही समय पर अपनी बातें व्यक्त करता है। ऐसे व्यक्ति आप हो, ये सब लोगों के सामने, आपका सच लोगों के सामने आएगा और इस व्यक्ति की ये ऊर्जा अभी ऐसी है, यानी ये खुद अपने जीवन में इतना परेशान है, बहुत परेशान है, उसे नींद नहीं आती, वो बहुत अपने जीवन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित हो रहा है। वो परेशान है, काफ़ी परेशानी से उसे नींद नहीं आती और इतने सारे विचार, नकारात्मक विचार उसके मन में आते हैं, पर वो सीक्रेट एडमायरर है, यानी जिस तरह वो आपकी तारीफ चुपके से करता है, वैसे ही वो अपना दुख भी किसी को दिखाता नहीं है कि वो इतना दुखी है, वो इतना परेशान है, पर वो चुप, उसका सच तो यही है। और उस व्यक्ति का सच क्या है और क्या नहीं है, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो आपका सच क्या है, आप कौन हो, ये सबके सामने आकर रहेगा। ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग के द्वारा आपको मार्गदर्शन मिल रहा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद।